आइए समझते हैं विटसन वेडिंग्स का लास्ट स्टैंजा। देयर वी वर एम्ड एंड एज वी रेस्ड अक्रॉस। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रही थी। ब्राइट नोट्स ऑफ रेल। ट्रेन पटरियों पर सरपट दौड़ रही थी। पास स्टैंडिंग पुलमैन्स, वॉल्स ऑफ ब्लैकन्ड मॉस। रास्ते में पुरानी खड़ी ट्रेनें यानी पुलमैन और दीवारों पर जमी काली काई दिख रही थी, जिससे लग रहा था कि ये जगह काफ़ी पुरानी है। केम अक्रॉस एंड इट वॉज नियरली डन दिस फ्रेल। यात्रा लगभग खत्म होने वाली थी और यह सब कुछ एक अजीब सी यात्रा करने वाली संयोग की तरह था। ट्रैवलिंग कोइंसिडेंस एंड व्हाट इट हेल्ड। ट्रेन में बैठे हर व्यक्ति के लिए यह एक महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि यह यात्रा उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाली थी। स्टूड रेडी टू बी लूज्ड विद ऑल द पावर। इसका मतलब है कि ट्रेन में बैठे लोगों के जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला था और वे इस बदलाव के लिए तैयार थे। यह बदलाव उन्हें एक नई शक्ति या नया अनुभव देने वाला था। दैट बीइंग चेंज्ड कैन गिव। वी स्लोड अगेन। ट्रेन धीरे धीरे अपनी गति कम करने लगी। एंड एज द टाइटन्ड ब्रेक्स टुक होल्ड देयर स्वील्ड। जब ब्रेक लगे और सभी को एक अजीब सा एहसास हुआ। ए सेंस ऑफ फेलिंग लाइक एन एरो शावर सेंट आउट ऑफ साइट समवेयर बिकमिंग रेन। यह एहसास ऐसा था जैसे कोई ऊंचाई से गिर रहा हो या जैसे आसमान से बहुत सारे तीर एक साथ नीचे आ रहे हों। क्योंकि जैसे जब बारिश आती है तो बारिश की जो बूंदें होती है वो कैसे एक तीर की तरह लगती है, जब नीचे आती है तो वो एक बूंद सी बन जाती है। तो यह गिरने का एहसास आंखों से ओझल हो गया और ऐसा लगा जैसे यह दूर कहीं जाकर बारिश में बदल गया हो। इसका मतलब है कि वह अजीब सी घबराहट या अनिश्चितता का एहसास धीरे धीरे शांति और एक नई शुरुआत में बदल गया। तो यह कविता का जो स्टैंजा है, पूरी कविता एक ट्रेन यात्रा का वर्णन करती है जो एक शादी के लिए है। तो शुरुआत में ट्रेन तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। इस स्टैंजा में रास्ते में पुराने दृश्य को पार करती है। यह यात्रा लोगों के जीवन में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। जैसे ही ट्रेन रुकती है, एक अजीब सा गिरने जैसा एहसास होता है, जो अंत में शांति और एक नई शुरुआत में बदल जाता है, जैसे तीर बारिश में बदल जाते हैं। यह दिखाता है कि कैसे एक महत्वपूर्ण घटना से पहले की घबराहट और अनिश्चितता धीरे धीरे एक सुखद अंत में बदल जाती है।